ओपन कास्ट ब्लास्टिंग के ऊपर सेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, इसमें क्या होता है नहीं होता, इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग चर्चा करेंगे, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलो ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को देखते हैं, हर एक बात को समझेंगे, यहाँ पे सब बात को जानेंगे। होल क्या होता है, सब ग्रेड ड्रिलिंग क्या होता है, यहाँ पे आने वाला हर एक बात को जानेंगे। आज का बेसिक क्लास चलेगी, हो सकता है शायद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लिखवा दूं मैं, है ना। तो जैसा होगा मैं सोच लेता हूँ कि क्या करवाना है, जैसा मेरा आएगा मन में कि हाँ ऐसा पढ़ाना चाहिए वैसे मैं पढ़ा दूं, ठीक है ना। कोई प्री प्लानिंग नहीं है आज का, और हर एक चीज को हम लोग जानेंगे बारीकी से, क्या होता नहीं होता सब चीज को जानेंगे। हेमंत का मार्क्स ज्यादा आता है क्योंकि वो क्लास का पुराना स्टूडेंट है ना। इस बार वो ईसीएल और डब्ल्यूसीएल में उसका अप्लाई नहीं कर पाया था एग्जाम, उसका सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए हेमंत का स्कोर अच्छा होता है। पहले भी वो बैचेस को कर चुका है और पहले से पढ़ा हुआ है ना, इसलिए उसका अच्छा स्कोर आता है। चलो, और क्लास का अच्छा स्टूडेंट भी, वो मेहनत भी करता है, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया तो छोड़ दिया है या पढ़ेंगे नहीं, वो कंटिन्यू रखा है अपने आप को, है ना, क्लास को कंटिन्यू रखा है। तो ये भी हेमंत का खास बात है ना, तो ये खास बात होती है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओपन कास्ट का ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान सुनो। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको जानना पड़ेगा बेंच। तो बेंच क्या होता है, आप याद करो, बेंच मैंने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, तो हम बेंच के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको अच्छे से याद नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये चैप्टर का, वो चैप्टर का नाम क्या था, ओपन कास्ट। चैप्टर हम लोग पढ़े उसमें बेंच के बारे में बताया गया था ना, आप याद करके देखो, आपको बेंच के बारे में बताया था, बेंच बोल के कुछ होता है। तो बेंच में क्या था, बेंच में ये था कि जो बेंच होता है मेरा, जिसपे मेरा मशीन चलता है ना, जिसपे सारा काम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन कास्ट में बेंच बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, बेंच। तो ये जैसा एक बेंच, ये बेंच, ये सब क्या है मेरा बेंच कहलाएगा ना, ये सब क्या कहलाएगा, बेंच कहलाएगा ना। जैसे यहाँ पर एक बेंच है, ये एक बेंच है, ये सब मेरा बेंच कहलाएगा, ये सब बेंच। तो अब जो ओपन कास्ट में जब बेंच हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, तो फिर बेंच को फॉर्मेशन करना काम मेरा टारगेट नहीं है, बल्कि क्या टारगेट होगा मेरा नेक्स्ट आगे, उसको हमको ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके उसको हमको कोयला को लेना भी है ना। उसमें हमको ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके क्या करना, वो कोल को प्रोडक्शन करवाना। मेरा टारगेट क्या है, कोल का प्रोडक्शन करवाना। तो बेंच में केवल हमको फॉर्मेशन करना काम नहीं, बल्कि उसका ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके उसको हमको लेना भी। तो जैसे मान लो ये एक बेंच है, इस पे हम लोग सबसे पहले हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे। कि ड्रिलिंग सबसे पहले तो ब्लास्टिंग करने से पहले ड्रिलिंग करना पड़ेगा। तो ड्रिलिंग कैसे करते हैं पहले उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक ड्रिल मशीन आता है, आप लोग देखे होंगे, जैसे चापाकल बनाने वाला एक मशीन आप हमेशा देखे होंगे, उसमें एक बड़ा सा बूम लगा होता है, उसको मस्ट बोलते हैं ना, बड़ा सा बूम लगा होता है, उसको मस्ट बोलते हैं। इस पर ड्रिल रॉड फंसा गया होता है, घुमाना होता है, तो क्या धीरे धीरे जाके होल कर देता है, होल बना देता है। तो उसी तरह ओपन कास्ट माइंस में जिस बेंच में होल करना होता है, तो बड़ा बड़ा मशीन होती है उसी तरह से, जो क्या करता है, होल करने का काम करता है, होल। ये जो जो ड्रिल मशीन के बारे में बोले ना हम लोग, ओपन कास्ट मशीनरी जो चैप्टर है, उसमें हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो ड्रिल मशीन होता है क्या होता है, उसमें डंपर के बारे में, डोजर, रैपर, स्क्रैपर जो मशीन है, उसका हर एक मशीन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ओपन कास्ट मशीनरी का जो चैप्टर है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें केवल हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे केवल जो ब्लास्टिंग से रिलेटेड डाटा जुड़ा हुआ उस पार्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखा जाता है बेंच का हाइट। अब होल करते समय क्या क्या सावधानी बरतना वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ड्रिलिंग पे चर्चा करें, ठीक है। देखो ये टॉपिक ना पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक। थ्योरेटिकल टॉपिक क्यों है, क्योंकि देखो इसमें मैंने कुछ लिखवाने वाला तो नहीं हूं एमसीक्यू, ये आपका नॉलेज पर्पस के लिए, प्लस आप जब प्रैक्टिकल कभी माइंस में काम करने जाओगे तो ये बहुत काम आएगा। साथ ही साथ आप किसी को बेहतर तरीके से जवाब दे पाओगे और काम करवा पाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है ना, आपको पता करना होता है रॉक कैसा है, जिसपे आप होल कर रहे हैं, रॉक कैसा है। तो तुम बोलोगे कि सर रॉक का जांच करने के लिए क्या हमको सैंपल लेके एनालिसिस करवाना पड़ेगा एज ए ओवरमैन? नहीं, कुछ नहीं करना। आप बेंच का ना यहाँ खड़ा हो जाओ, इस बेंच के ऊपर आप यहाँ खड़ा हो जाइए, जो बेंच देख रहे हो ना, आप यहाँ पर क्या हो जाओ, खड़ा हो जाओगे। यहाँ पर ना आप खड़ा हो जाओ, यहाँ पर खड़ा होकर ना आप ऐसा करके इस बेंच को देख लो सीधा, कि जो बेंच आप देख रहे हो, देख लो कि बेंच में किस तरह का चट्टान, किस तरह का रॉक, आपको पता चल जाएगा। आप कुछ करने की जरूरत नहीं, इस बेंच पे खड़ा होकर आप देख लो, इस बेंच को देख लो, आपको दिख जाएगा सामने वाला कैसा है, एकदम साफ साफ दिखेगा, क्योंकि इसी का तो चट्टान है ना, ये तो इसी का पार्ट है ना। तो जो रॉक रहेगा यहीं पे आपको दिखेगा, तो बेंच से आपको पता चल जाए कैसा रॉक। जरा नंबर जो टॉप पोर्ट होता है ना, पोर्शन होता है, उससे आपको पता चल जाता है कैसा रॉक होता है। तो अगर हार्ड है तो हार्ड, सॉफ्ट है तो सॉफ्ट, मीडियम है तो मीडियम, वो आपको आसानी से अनुभव लग जाएगा कैसा है, कंडीशन क्या है। पहला बात क्लियर हो गया, यानी बेंच का हमको पता करना है कि हार्ड है ना, सॉफ्ट है ना, ये तो ये बेसिक बात है। इसके बारे में जानेंगे क्यों पता करना है, हम लोग क्लास में आएगा, ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या होता है, दूसरा बात जानना होता है बेंच का हाइट कितना। सपोज मान लेता हूं मैं एक मोटा मोटी फिगर लेता हूं ताकि समझने में सुविधा हो। मान लेते 10 मीटर बेंच का हाइट है। बेंच का हाइट कितना, 10 मीटर। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन होता है। क्या कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन होता है जितना बेंच का हाइट है ना, उसमें जितना बेंच का हाइट है उतना तो होल करना पड़ेगा।
देखो होल जब तुम करोगे, होल उसका गहराई कितना होगा, होल का गहराई कितना होगा, तो बेंच का हाइट कितना था 10 मीटर, तो जो होल का जो डेप्थ होगा ना बाबू, डेप्थ, डेप्थ DEPTH डेप्थ, वो तो 10 मीटर तुमको तो करना ही पड़ेगा, प्लस सब ग्रेड भी करना पड़ेगा, सब ग्रेड ड्रिलिंग जिसको बोलते हैं, है ना, सब ग्रेड ड्रिलिंग भी करना होगा। अब सवाल आता है सब ग्रेड ड्रिलिंग कितना होता है सर, तो सब ग्रेड ड्रिलिंग क्या होता है ना, आपका टोटल जितना लंबा है उसका 10%, तो टोटल कितना था 10 मीटर था, 10 का 10% निकाल लो, कितना निकाल लो बाबू, 10 का कितना निकाल लो, 10 का 10% निकालो, तो 10 का 10% बराबर कितना हो जाएगा, यानी 10 का 10% निकालेंगे तो परसेंट हटाएंगे तो बाई में 100 हो जाएगा, है ना, इसको काटोगे तो कितना, परसेंट हटा दिया यहाँ से तो बाई में 100 आ गया, जीरो जीरो काटेंगे तो कितना आएगा मेरा, एक आएगा, एक गुना एक कोई बोरा जीरो, काटने के बाद जीरो नहीं 1 होता है, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 बराबर कितना हो गया यहाँ पे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 और 1 11, यानी 11 मीटर का होल करना पड़ेगा, यानी 10 मीटर का बेंच है तो 10% बढ़ा के जो होल करोगे उसी को बोलते हैं सब ग्रेड ड्रिलिंग, और वो कितना है 11 मीटर आप होल करोगे, मतलब जब भी आप होल लगाओगे तो 11 मीटर का होल लगाना पड़ेगा, इस तरह 11 मीटर का वो क्या करना हो, होल करना होगा। मोटा मोटी समझ में आया कि नहीं, ये बेसिक बात समझ में आया, इस पर हम लोग लिखेंगे MCQ आएगा, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ एक्स्ट्रा होल करना होता है। अब सवाल ऐसा क्यों करते, देखो तुम कोई भी काम करो, तुम गड्ढा जब खोदते हो तो एक बात नोटिस किया होगा, जितना गड्ढा करना होता उतना करके, जितना मान लो तुमको 1 फीट गड्ढा चाहिए और 1 फीट तुम गड्ढा करके तुम कोई चीज लगाओ, तुम देखोगे ना गड्ढा थोड़ा घट गया, क्यों घट गया, तो मिट्टी थोड़ा चला जाता है कि नहीं, नॉर्मली ऐसा होता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा। तो उसी तरह क्या होता है ना, चूंकि 10 मीटर का बेंच है, आपको 10 मीटर रखना है तो थोड़ा ज्यादा करना होता है, नहीं तो क्या होता है नीचे वाला जो पत्थर है ना पूरी तरह टूटता नहीं है, और साथ ही साथ क्या होता है बाबू, इसके साथ एक और इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे ना जमीन उबड़ खबड़ रह जाती है, उठा हुआ रह जाता है, इसको बोलते हैं टो, माइनिंग में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टो फॉर्मेशन, टो, टो का मतलब क्या होता है, ऐसे तो टो का मतलब उठा होता है ना, इसको बोलते हैं टो फॉर्म हो जाना, टो फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, पूरी तरह ब्लास्ट नहीं होगा, टो फॉर्म होगा। तुम बोलोगे सर टॉप फॉर्म हो गया तो क्या है, रहने दीजिए टो है तो, है ना, टो होने से दिक्कत है कि जब तुम्हारा मशीन चलेगा ना, जैसे डंपर चल रहा है या फिर मान लो शॉवेल चल रहा है, तो मशीन का ना उसको ये डैमेज करेगा प्लस डिस्टर्ब करेगा चलने में, उबड़ खबड़ रहेगा वो, है ना, तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 10% एक्स्ट्रा होल करते हैं। तो होल के बारे में समझ में आया कि ड्रिलिंग करने के लिए क्या होता है, तो ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग एक बार देखें कि जो ड्रिलिंग करता है डाया हुए बारे में लिखे क्या होता नहीं होता है, तो हम लोग ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं और जितना होल होता है उससे थोड़ा ज्यादा करते हैं। पहला बात हमको समझ में है। दूसरा बात क्या है इसमें, खास बात और क्या है, जैसे ये मेरा बेंच है ना, बेंच आप देख रहे हो, इसमें जो होल लगेगा ना बाबू, तो पहला जो रो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं बर्डन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग टर्म में बोलते हैं बर्डन। थ्री फेस, ये जो देख रहे हो ना सामने वाला खुला पार्ट है बेंच का, है ना, जैसा एक मैं छोटा सा डायग्राम बना दो, ऐसा बना दूं तो अब तुमको समझ में आए कैसे बना इसमें। देखो अगर ऐसा करके जो तुम देख पा रहे इसी फिगर में अच्छा समझ में आएगा, तो ये मान लो यहाँ पे ब्लास्टिंग होकर इधर भाग सकता है, लेकिन इधर मेरा क्या है, इधर मेरा फिर से क्या रॉक है ना, इधर नहीं जा सकता है, तो सामने वाला मेरा फ्री फेस है, तो फ्री फेस से इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, जैसे क्या बोलते हैं फर्स्ट रो, पहला रो, तो फ्री फेस से फर्स्ट रो का जो दूरी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बर्डन। जिसको समझ में नहीं आएगा जो टर्म वो लिखना है ना, उसको लिखना, लिख के रखना कॉपी में कि सर ये वाला वर्ड बताइए, तब मैं बता पाऊंगा, नहीं तो नहीं बता पाऊंगा। यहाँ कोई नंबर उम्बर नहीं चल रहा कि सर 2 नंबर 3 नंबर पूछ लेगा, इसलिए वर्ड को लिख लेना कॉपी में। तो जो फर्स्ट रो से लेके जो फ्री फेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्डन। ऐसा बहुत सारे बुक्स में ना फर्स्ट और सेकंड रो का बीच के दूरी को भी बर्डन बोलता है। ऐसा क्यों बोलता है, देखो इसका पीछे लॉजिक क्या है, जब ये ब्लास्टिंग होगा ना तो ये फ्री फेस मेरा बन जाएगा, तो ये दोनों बचेगा वही ना बर्डन कहलाएगा। इसीलिए कुछ कुछ बुक ना डायरेक्ट लिखता है कि 2 रो के बीच का दूरी को भी बोलता है बर्डन। 2 रो मतलब जैसे फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, दोनों का बीच का दूरी को भी बहुत सारा बुक क्या लिखता है, सेकंड रो, है ना, दोनों का बीच का दूरी को भी लोग बोलते हैं बर्डन, इसको भी बर्डन बोलते हैं। बहुत सारा बुक इस बात को लिखा है। तो सवाल है कि सर स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग होता है बाबू 2 होल का बीच का दूरी, एक ही रो में 2 होल का बीच का दूरी, से एक रो ये है, सेकंड रो ये है, इन दोनों का बीच का दूरी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पेसिंग। ध्यान समझ में आया? स्पेसिंग क्या होता है, जैसे तुम बोलोगे कि सर यहाँ पर बना के बताइए, देखो जैसे हम यहाँ पर बना देते हैं, मान लो ये तुम्हारा बेंच है ना, ये तुम्हारा फ्री फेस, ऐसे करके बेंच है तुम्हारा फ्री फेस है। फ्री फेस कौन वाला, ये वाला फ्री फेस है ना, ये फ्री फेस है, फ्री फेस है, इधर फ्री फेस है। तो ये वाला जैसे तुम बनाए यहाँ पे, तो यहाँ पे बर्डन कौन होगा और स्पेसिंग कौन होगा, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो बर्डन होगा बाबू जो आपका ये वाला क्या कहलाएगा, बी, दिस इज बर्डन, है ना, ये बर्डन कहलाएगा। और स्पेसिंग मतलब ये वाला स्पेसिंग होगा, 2 होल एक ही रो में, इसको बोलते हैं रो, 1 रो 2 रो 3 रो, तो एक ही रो में कोई भी 2 होल का बीच का दूरी क्या कहलाता है, स्पेसिंग कहलाता है। और बर्डन किसको बोलेंगे, फ्री फेस से लेके पहला रो का जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्डन बोलते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी टेक्निकल, बहुत सिंपल चीज है, अगर आप समझना चाहोगे तो बहुत आसान है। जो कि बहुत ज्यादा 90% बच्चों को जब बर्डन बोल जाता है ना तो माथा इधर हो जाता है, सर बर्डन लगता है उसको माथा पे चढ़ा दिया,
है ना, ऐसा सोच लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज है। माइनिंग में हर चीज बहुत सिंपल है। हमारे मतलब जो सीनियर लोग हैं या फिर जो हमारे जिनको हम लोगों ने अपना भविष्य सौंप दिया जिनके हाथों में, उन लोगों ने कभी हम लोगों को सिंपल तरीके से पढ़ाया नहीं, टफ चीज को और टफ तरीके से पढ़ाया, तो कभी आसान हो ही नहीं सकता है। दिक्कत यहाँ पे, एक टफ चीज को बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सारे जिसके हाथों में अपना भविष्य सौंपा सब ऐसे ही है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, माइंड ब्लोइंग होते हैं, नो डाउट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टफ चीज को और टफ कर देते हैं। तो ये बहुत बहुत सिंपल है। बर्डन का मतलब क्या? बर्डन मतलब फ्री फेस से लेके फर्स्ट रो का दूरी, यस यस, फर्स्ट रो से सेकंड रो का दूरी बर्डन कहलाएगा। और स्पेसिंग बोलेंगे, एक ही रो में कोई दो होल का बीच का दूरी स्पेसिंग कहलाएगा। ये बर्डन और स्पेसिंग ना ब्लास्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। तुम बोलोगे सर क्यों क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या जरूरत है इसका? देखो समझते इस बात को क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो बाबू आपका ये एक बेंच है, देखो ये क्या है बाबू, आपका बेंच है, ये समझ लो आपका बेंच, इसमें आप होल लगा रहे। अगर मान लो तुम स्पेसिंग और बर्डन को प्रॉपर नहीं रखोगे, डिस्टेंस प्रॉपर नहीं, मान लो ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, बोल्डर फॉर्म कर जाएगा। मान लो क्या हो गया, मान लो इन दोनों का गैप ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, इसके नीचे अगर ब्लास्टिंग अगर प्रॉपर ना हो तो क्या होगा, इसके बीच में एक बड़ा सा बोल्डर फॉर्म हो जाएगा, बड़ा सा पत्थर क्रिएट हो जाएगा, जो कि तुमको लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा। तो पहले ये दिक्कत कि बर्डन अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, बर्डन और स्पेसिंग अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, बोल्डर फॉर्मेशन होगा, ठीक से ब्लास्टिंग नहीं होगा। अब तुम बोलोगे सर तो ठीक है पास पास लगा देंगे तो और अच्छा बात है। पास पास लगाओगे ना तो ओवर चार्ज का खतरा रहेगा, ज्यादा एक्सप्लोसिव चला जाएगा प्रत्येक होल में। उससे क्या होगा कि फ्लाई रॉक का चांसेस बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन का चांसेस बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ द माइनिंग बढ़ जाएगा। तो ज्यादा चार्ज करोगे तो भी दिक्कत है, ज्यादा अगर मान लो कम रख दिए तो भी दिक्कत है, और ज्यादा रखे तो भी दिक्कत। तो एज इसीलिए माइनिंग सरदार और ओवरमैन वहां पे रहते हैं, ताकि वो लोग अपना दिमाग से अपना सूझबूझ से काम करें। अब बोलोगे सर क्या सूझबूझ लगाता है, तो सूझबूझ यही लगाता है बाबू, जैसे हम शुरू में बताए थे ना, ये जो रॉक है ना, तुम जान लो कि रॉक का क्वालिटी क्या है। अगर रॉक हार्ड है तो स्पेसिंग बर्डन को कम रखेंगे, कम करके चलाएंगे ताकि पास पास में होल लगे। अगर बहुत सॉफ्ट रॉक है तो दूर दूर रखेंगे। कितना रखना होता है हम लोग एमसीक्यू में नोट्स में लिखेंगे कि स्पेसिंग कितना रखना होता है, बर्डन कितना रखना होता है, इस पर हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक बात जाने, क्या होल लगाना है, किसको स्पेसिंग बोलेंगे, किसको बर्डन बोलेंगे, क्या होता नहीं होता ये। और जो होल लगाता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डाया, इसको बोलते हैं होल डाया। जो देख रहे हो ना, जो सर्कल सर्कल दिख रहा है, इसको बोलते हैं होल डाया, और इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ होल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल डेप्थ। इसे क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ होल, इसको डेप्थ बोलते हैं। बहुत को लेंथ भी लगता है ना, लेंथ भी लिख देता कोई, लेकिन एक्चुअल टर्म क्या, डेप्थ होना चाहिए, है ना, डेप्थ ऑफ द होल बोलते हैं। ये डेप्थ हो गया, और ये क्या हो गया, इसका डाया ऑफ होल हो गया। और ये जो होल के चारों तरफ देखते हो ना, ऊपर से जो दिखता है, इसको बोलते हैं कॉलर, कॉलर ऑफ होल बोलते हैं, कॉलर ऑफ होल, कॉलर बोला जाता है। कॉलर क्यों बोलते हैं इसको हम लोग, कॉलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि होल का चारों तरफ पार्ट है। साफ्ट में भी, साफ्ट का जो चारों तरफ होता है साफ्ट कॉलर बोलते हैं, और होल में ये। तुम होल का कॉलर को देख के भी पता कर सकते हो कि कैसा रॉक होगा वहां का, है ना, वो तुमको पता चल जाएगा, अनुमान लग जाएगा वहां से। तो मोटा मोटे एक बात जो है तुमको यहाँ पे बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा कि स्पेसिंग क्या होता है, बर्डन क्या होता है, कॉलर क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, सब ग्रेड ड्रिलिंग क्या होता है। ये कुछ टर्म जो है जो हम लोग अभी देखें क्लास में, रो किसको बोलेंगे, ये सारी बात अगर जिसको समझ में नहीं है एक बार मैसेज करके पूछ लो। अब पूछो, अब अपना सवाल पूछो। स्पेसिंग के ऊपर सवाल है, बर्डन स्पेसिंग ब्लोन आउट के साथ रिलेटेड रहता है या नहीं? बिल्कुल रहता है। कॉलर को मैं समझा देता हूँ, ठीक है, सब ग्रेड ड्रिलिंग, बर्डन, कॉलर, ठीक है, मैं समझ गया। फिर से देखो, फिर से देखो बाबू, बार बार ना एक्चुअली ना ये सारी चीजें ना मैंने बताया ना कि गलती तुम लोग का है नहीं, गलती है ना कि लोगों ने जो तुम्हारा मन में भ्रम डाल दिया ना कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसीलिए तुमको मुश्किल लगता है, तुम्हारा मन इस बात को मान लिया कि हार्ड है। एक छोटा सा कहानी बताता हूँ बाबू, ध्यान से सुनना। क्या होता है ना, हाँ फिर से एक्सप्लेन कर देते, ध्यान सुन लो। एक छोटा सा कहानी समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जीवन को बदलने के लिए। क्या होता है ना, तुम नोटिस क्या होगा कि जो हाथी होता है, हाथी बड़ा बड़ा हाथी होता है, तुमने कहानी सुना होगा, बहुत सिंपल स्टोरी है कि बड़ा जो हाथी होता है उसको ना सिंपल एक रस्सी से एक पतला चेन के सहारे बांध के, जो उसका महावत होता है, जो उसका ऑपरेटर होता है, वो कहीं पर भी ले जाता है ना, महावत उसको कहीं पर भी ले जा रहा, इधर भी घुमा दे रहा है, ऐसा करता है वो। एक सिंपल सा चेन, एक रस्सी लेकर बांध दिया उसको, और हाथी उसको तोड़ के भाग नहीं सक रहा है। तुम नोटिस किया कैसा होता है, वाई, क्यों होता है ऐसा, वो क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? रीजन क्या होता है ना, शुरू से ना, जब हाथी छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको शुरू से उसी सिक्कड़ से बांधा जाता है। जब छोटा बच्चा होता है वो तो क्या करता है, वो तोड़ने को उसको प्रयास करता है। मैंने इस कहानी को सुना है आपके सामने, मैं सोचा शेयर कर दूं। तो वो तोड़ने का प्रयास करता है, उस समय क्या होता है, उसको तोड़ नहीं पाता है, बार बार प्रयास करता है, लेकिन बार बार असफल होता है। और उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है, क्या, कि ये जो रस्सी है मेरे से टूटने वाला है नहीं, मैं जितना भी प्रयास करूं टूटेगा ही नहीं, एकदम हिम्मत हार जाता है वो। जब वो पूरा हिम्मत हार के बैठ जाता है ना, तो उसका दिमाग में एक बात बैठ जाती है, रस्सी मेरा टूटेगा नहीं। उसी हिसाब से क्या होता है, धीरे धीरे हाथी बड़ा होकर एकदम बड़ा
मतलब जो 50 किलो 100 किलो का हाथी था वो 1 टन 2 टन का हाथी बन जाता है, ठीक है ना। 2 टन का हाथी बनने के बाद भी देखता है कि उसको वही मेंटेलिटी है कि इसको तोड़ेंगे तो टूटने वाला है। तो जो मेंटेलिटी है ना, वो मेंटेलिटी सेट हो गया कि नहीं होगा, बस वो मेंटेलिटी से जिस दिन अपने आप को बाहर निकाल लिया ना, उस दिन पूरा दुनिया तुम्हारा है। बस ये मेंटेलिटी से अपने आप को निकालना पड़ेगा। वो जो हाथी जैसा छोटा में सिखा दिया कि होगा नहीं ना, तब से ये। अब खुद सोचो ना, एक मिडिल क्लास फैमिली वाले जो होते हैं उसका सोच क्या होता है। जैसे हम अक्सर इस बात को पूछते हैं, अक्सर कहीं पर भी जाते तो पूछते हैं, जैसे अपना फैमिली में, मेरा फैमिली तो बहुत लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास भी है, उसने तो पूछ के देखो कि एक आदमी महीने का कितना मैक्सिमम कमा सकता है। उनका जवाब क्या होगा? मैक्सिमम 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, ऐसा जवाब देते हैं, है ना। अब उसके सामने इलोन मस्क को खड़ा कर दो, मार्क जुकरबर्ग को खड़ा कर दो, बोले ऐसा भी आदमी है, कभी यकीन ही नहीं करेंगे, वो सोच ही नहीं सकते इस बात को, क्योंकि मेंटेलिटी वैसा सेटअप है। उसी तरह से ना एक मेंटेलिटी सेटअप क्या हो गया है कि हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो आसानी से ये स्पेसिंग बर्डन जो है ना, आसानी से याद नहीं होगा। इस मेंटेलिटी से अपने आप को निकाल लो बाबू, एकदम बहुत बहुत जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा। मेरे क्लास में आना, एक बात के साथ आओ कि जो भी पढ़ेंगे ना पूरा अच्छा समझ में आएगा। देखो अब मैं समझाता हूँ। देखो फ्री स्पेस क्या है, जैसे ये मेरा एक बेंच है ना, ये बेंच है, देखो मैं बेंच 3D में ड्रॉ कर देता हूँ हमेशा। देखो ये वाला एक बेंच है, समझ लो ये बेंच है ना, ये बेंच। तो ये बेंच में क्या है, ये वाला आपका फ्री फेस है, ये वाला फ्री फेस है। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, ये वाला आपका फ्री फेस है। फ्री फेस मतलब यहाँ पे जब जाओगे तो गिर जाओगे, है ना, यहाँ पे। और इधर वाला मेरा जुड़ा हुआ है ना, ये वाला जुड़ा हुआ है। तो अब हम लोग समझते हैं इसमें बर्डन और स्पेसिंग क्या होता है। तब यहाँ मान लो होल लगाए, तो तुम यहाँ होल लगाए, यहाँ होल लगाए, यहाँ मैं 3 ही होल दिखाता हूँ ताकि समझने में, डायग्राम में आपको समझ में, है ना, इस तरह से। तो ये वाला जो तुम देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं बर्डन, बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बर्डन। फ्री फेस से लेके इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, है ना, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। फ्री फेस से लेके फर्स्ट रो का बीच का दूरी को बोलते हैं बर्डन, ठीक है। तो बोलोगे सर स्पेसिंग क्या है? एक ही रो में कोई 2 होल है, जैसे मान लो ये एक रो है, इसमें 2 होल कौन सा है, ये होल और ये होल है। 2 क्रमिक होल का बीच का दूरी को हम बोलते हैं स्पेसिंग, बस इतना ही। ये आपका स्पेसिंग है, ये आपका बर्डन। जैसे इसमें देखो, ये वाला क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे स्पेसिंग, इसको क्या कहेंगे, इसको भी बोलेंगे स्पेसिंग। जितना भी तुम लोगे सब स्पेसिंग होगा, कोई भी 2 होल ले लो स्पेसिंग कहलाएगा। और बर्डन मतलब जो फ्री फेस से लेके होता है। अब जैसे देखो, मान लो ये वाला ब्लास्ट, ये होल ब्लास्ट हो गया, तो ये वाला मेरा आ जाएगा सामने। तो फर्स्ट रो जब ब्लास्ट हुआ तो सेकंड रो बचा, तो सेकंड रो से फर्स्ट रो वाला अब क्या कहलाएगा, फर्स्ट रो ब्लास्ट होने के बाद बर्डन। तो कुछ कुछ बुक ना फर्स्ट रो और सेकंड रो के बीच का दूरी को भी बर्डन लिख देते हैं, ये भी लोग बर्डन बोलते हैं, ये भी एक तरह का बर्डन का काम करता है। कुछ कुछ बुक में लिखा हुआ है कि बर्डन मतलब डिस्टेंस बिटवीन द 2 रो, 2 रो जो है उसका बीच का दूरी को बर्डन कहेंगे, या फ्री फेस से फर्स्ट रो का दूरी को बर्डन, तो नॉर्मल है ही। तो ये दोनों बात होती है बर्डन और स्पेसिंग। और सब ग्रेड ड्रिलिंग क्या होता है, सब ग्रेड ड्रिलिंग होता है जितना हम लोग होल लगाए, जितना डेप्थ ऑफ द बेंच होता है, उसे 10% एक्स्ट्रा होल लगाना होता है ताकि मेरा टॉप फॉर्मेशन ना हो। उसके लिए हम लोग इस पे एमसीक्यू में भी पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक और सेशन कुछ और पॉइंट्स के ऊपर है, हम लोग उसको कंसिडर करना पड़ेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हुआ है। आज थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा है एटमोस्फेयर में यहाँ का। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, आप लोग हर एक बात को समझ गए होंगे, है ना। स्पेसिंग को रो नहीं बोलते हैं, स्पेसिंग को सिर्फ 2 ठो दूरी को स्पेसिंग बोलते हैं। स्पेसिंग मतलब क्या, दूरी है ना, इस पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, डोंट वरी। बर्डन को कॉलम भी नहीं बोलते हैं, कॉलर अलग होता है, कॉलर है बाबू, कॉलर। कॉलर मतलब होता है जो होल है ना, जैसे तुम एक होल लगाए, देखो कॉलर क्या होता है, कॉलर भी पूछा था, देखो ये होल है, तो होल का जो साइड वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं कॉलर ऑफ द होल, इसको बोलते हैं कॉलर, कॉलर ऑफ होल इसको बोलते हैं ना, कॉलर इसको बोलता है। इसको क्या बोलते हैं, डेप्थ, डेप्थ ऑफ होल बोलते हैं, DEPTH। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाया, इसको क्या बोलते हैं, डाया ऑफ होल, है ना, इसको डाया ऑफ होल बोलते हैं। जितना गहरा है इसको बोलते हैं ये, बस मोटा मोटा यही सब चीज है ना। चलो ये मोटा मोटी हो गया। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तो होल लग गया मेरा बेंच, हम लोग सीख लिए कि बेंच में होल कैसे लगेगा। बेंच में होल लग चुका है सर, अगर वर्टिकल 2 होल है तो उसको स्पेसिंग बोलेंगे क्या, वर्टिकल, हाँ, दोनों के बीच का दूरी को स्पेसिंग बोलेंगे। सब ग्रेड बार बार पूछ रहे, सब ग्रेड के ऊपर हम लोग आएंगे, है ना, उसको चिंता मत करो। सब ग्रेड में ही है कि जैसे एक बेंच का जितना भी हाइट होगा उससे कुछ एक्स्ट्रा होल करना होता है। कितना एक्स्ट्रा करना होता है, 10% एक्स्ट्रा।
तो जो 10% एक्स्ट्रा करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सब ग्रेड। जैसे मान लो बेंच का हाइट है तुम्हारा जितना भी है उससे 10% एक्स्ट्रा करना होता है, उसी को बोलते हैं सब ग्रेड। जैसे बेंच का हाइट है मान लो h, तो कितना एक्स्ट्रा होगा, तो h का 10%, कितना करेंगे, h का 10%, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे सब ग्रेड ड्रिलिंग, है ना, सब ग्रेड ड्रिलिंग, उसी को सब ग्रेड बोला जाता है। ठीक है, बस मोटा मोटा यही बात, इस पे हम लोग और भी पढ़ेंगे कभी एक बार क्लास में आएगा, बस इतना ही समझ लो। अब दिमाग में स्ट्रेस मत लो कोई बात को लेकर, ठीक है ना, जो नहीं समझा बाद में समझ में आ जाएगा। चलो अब हो गया मोटा मोटी बात। अब हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक पे फिर से आते हैं। ये तुम लोग सवाल पूछते रहेगा तो तुम ही लोग अपना सवाल में उलझ करेगा, फिर हम जो पढ़ाने आए फिर हम नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए ठीक है ना, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसको लिखा दीजिए, लिखाएंगे। अरे अभी तो आज तुम लोग भूल कैसे जाता है, आज बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास मतलब क्या होता है, बेसिक क्लास का मतलब होता है केवल थ्योरी और थ्योरी, इसमें कुछ लिखाना नहीं होता है। तुमको क्या लग रहा है कि नहीं लिखाएंगे, सब ग्रेड ड्रिलिंग क्या है, बर्डन क्या, स्पेसिंग क्या, नहीं पढ़ाएंगे। अरे बेवकूफ, फिर से हम लोग डेफिनेशन करके लिखवाएंगे, है ना, फिर से सारी चीजें होगी। अब तुम बोलोगे कि सर अभी लिखवा दीजिए, इतना पेशेंस नहीं है, तो लिखो फिर, है ना, फिर क्लास करो लिखो, क्लास करो लिखो, ऐसे करे करो फिर। नहीं तो बोलोगे सर एक बार पूरा समझ लेते फिर लिखेंगे, तो भी होगा वो। बोलो क्या चाहते हो, बोलो अभी लिखवाएं, यस और नो, वही तो नहीं ना, तो समझ लो आज, है ना, समझ लो। चलो ठीक है, सब बच्चा नहीं करके जवाब दिया, है ना, शानदार जवाब है। चलो ठीक है ना, पहले समझ लो पूरा सेशन क्या समझ लो, तो स्पेसिंग जान लिए, बर्डन जान लिए, वीडियो तो रहेगा ना, वीडियो नहीं भाग जाएगा ना यार, रिकॉर्डिंग तो तुम्हारे पास रहेगा ना, कभी होगा तो देख लेना निकाल के क्या है नहीं, है ना, कुछ घबराना नहीं, है ना, सब चीज का सुविधा करके रखे हैं, तुम्हारा नॉलेज में कोई कमी नहीं रहेगा, इतना तुम जान लो। तो ये बात तुम लोग सीख गया। इसके बाद क्या होता है, देखो मतलब हम लोग एक बात जान लिए कि जो मेरा बेंच है ना, बेंच में मेरा होल लग चुका है। देखो ये मान लो, ये अगर मेरा बेंच है तो इस बेंच में हम लोग क्या किया, होल लगा लिए, इस बेंच में मेरा होल लग चुका है, जितना हमको होल का जरूरत था होल हम लगा चुके हैं, इस बेंच में मेरा होल लग चुका है। अब इसमें हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करना है, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करना है। ये मेरा एक बेंच ओपन कास्ट का, इसमें हम लोगों ने होल लगा चुका, होल लग चुका, देखो तो होल लग चुका है मतलब होल बन चुका है, देखो होल इस तरह से हमने लगा दिया। हम 2 ही रो दिखाते हैं ना, ताकि हमको बनाने में सुविधा हो, है ना बाबू, बहुत ज्यादा बना देंगे तो मेरे लिए बहुत दिक्कत होगा, ताकि थोड़ा स्पेस करके बनाते हैं, ताकि मतलब समझा पाऊं, मेरा डायग्राम सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे। अब होल लगने के बाद क्या होगा, होल क्या होता है, जब कोई बेंच बनता है ना, तो होल जो होता है मॉर्निंग में होल लगा दिया था, प्रैक्टिकली जो होता है, और सुबह 6-8 बजे से होल लगना वाला स्टार्ट हो जाता है। और होल लगते समय एक काम करते हो लोग, क्या करते हैं ना, जैसे होल लगाए तो होल का गहराई माप के यहाँ पर एक टैग छोड़ देता है, टैग, उसमें क्या होता है, उस टैग में होल का डेप्थ लिखा रहता है, मतलब एक चुटका, एक पेपर का पुड़िया, छोटा सा पेपर में होल का कितना गहरा है उसको ना यहाँ पे रख देते हैं। कैसे रखते हैं, तुम बोलोगे सर रखेंगे तो उड़ जाएगा, नहीं, तो आसपास का पत्थर उथर से दबा के उसको रख देते हैं, पेपर वेट के जैसे दबा के रख देते हैं, ताकि पता चले कि होल का गहराई कितना। ये मेजर करके होल लगाते समय माप के उसका गहराई को रखा हुआ रहता है। जो प्रैक्टिकली जो माइंस गया ना, ट्रेनिंग व्रेनिंग के ओपन कास्ट में, उसको इसके बारे में पता होगा कि हाँ सर ऐसा होता है, ऐसा रखा हुआ रहता है ना, और ये सारा चीज है। अब क्या होता है, जब तुम्हारा होल लग जाएगा तो दोपहर में, जैसे मान लो तुम्हारा ब्लास्टिंग करने का समय 2 बजे, उदाहरण देता हूँ, नॉर्मली 2 बजे होता है। पिछले बार में एक बच्चा पूछा भी था सर 2 बजे क्यों होता है, आज उसको हम लोग जानेंगे क्यों 2 बजे होता है, साइरेन सिस्टम में जानेंगे और इसको भी जानेंगे कि क्यों 2 बजे ऐसा होता है, सारा बात को समझेंगे। तो पहले सुनो, तो अब जैसे मान लो कि लगा चुके, तो जैसे मान लो 12 बजे का टाइमिंग है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग देखें कि 2 तरह एक्सप्लोसिव चाहिए ब्लास्ट करने के लिए। एक एक्सप्लोसिव वैन होगा जिसका नाम क्या है, BM बल्क मिक्स डिलीवरी ट्रक, BMD ट्रक, एक ये वाला होगा, ठीक है, एक ये गाड़ी आएगा और एक आएगा एक्सप्लोसिव वैन, तब ना तुम्हारा चार्ज होगा यार। एक्सप्लोसिव वैन लाओगे तब ना, तुम कितना भी कुछ काम कर लो, कितना भी होल लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, जब तक तुम्हारे पास एक्सप्लोसिव वैन और BMD ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इन दोनों में, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ये वाला एक्सप्लोसिव वैन, क्योंकि सबसे पहले तुमको तो फेस को चार्ज करने, एक्सप्लोसिव डालने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको पहले एक्सप्लोसिव वैन से नोनल और बूस्टर को डालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा, नोनल और बूस्टर डालना पड़ेगा, उसके पहले तो हो गए। तो सबसे पहले तुमको नोनल और बूस्टर, तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग एक्सप्लोसिव वैन को मंगाते हैं, तो फेस चार्जिंग से बोला जाता है 30 मिनट पहले, कितना मिनट पहले, 30 मिनट पहले एक्सप्लोसिव वैन को लाया जाता है। एक्सप्लोसिव वैन आता है नॉर्मली, पहले भी आता है थोड़ा बहुत, कोई उसमें वैसा नहीं है। तो 30 मिनट पहले इसको लाना है, तो 30 मिनट पहले हम लोग लेकर आए, नॉट बिफोर 30 मिनट, तो 30 मिनट पहले लेकर आए, चार्जिंग करने से पहले लाए। लाने के बाद क्या होगा, एक्सप्लोसिव वैन वहां खड़ा हुआ, उसको ओपन किया जाएगा, और ओपन करने के बाद होल का प्रोग्रामिंग होता है। प्रोग्रामिंग कैसा हो, देखो एक ओवरमैन यहाँ पे रहेगा इस फेस में खड़ा, होल का प्रोग्रामिंग कैसे मैं समझा देता हूं, एक ओवरमैन यहाँ पे खड़ा फेस में,
ठीक है, ये देखता है कितना सारा होल हो रहा है। एक ओवरमैन एक्सप्लोसिव वेन के साथ जाता है, ठीक है, इसको अब ये फोन करके इसको बता देता है कि कितना सारा होल लगा है, कितना सारा क्या क्या लाना है, तो उस हिसाब से ये अपना सामान लेकर आता है। इसके फोन के अनुसार ये लेकर आए सारा सामान, एक ओवरमैन पहले से यहाँ खड़ा है। ऐसा नहीं होता कि ओवरमैन होल लगा है फिर यही जाएगा लाने के लिए, फिर लाके चार्ज करेगा, ऐसा नहीं होता। कभी ड्यूटी देके घबराना मत, बहुत लाइट ड्यूटी होती है। हर एक आदमी का ना ड्यूटी बटा हुआ है, बहुत लाइट, बहुत हल्का ड्यूटी होता है, कुछ ड्यूटी नहीं होता है। ध्यान सुन लो, तो ये ओवरमैन फोन करके बताया हमको ये चाहिए, ये चाहिए, वो बताया, उस तरह से ले आए। अब सामान का जो सूची बनेगा उसमें क्या क्या लाना होता है, पहले इस बात को देखते हैं। देखो इसमें चाहिए कैसे, मान लो होल तुम्हारा कितना देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल है, तो 10 होल के लिए 10 तो तुमको नोनल चाहिए, तो नोनल चाहिए कितना, 10 चाहिए, 10 पीस चाहिए। अब इसके साथ इंपॉर्टेंट होगा कितना लंबा तुम्हारा होल है। तो अगर मान लो तुम्हारा होल का गहराई अगर 10 मीटर है बाबू, तो 2 होल को आपस में भी जोड़ने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो तुमको कम से कम 15 मीटर वाला लेना पड़ेगा नोनल। 15 मीटर साइज का 10 नोनल चाहिए, क्योंकि 10 तुमको जरूरत पड़ेगा। एक बात, ये बात समझ में आ गया, ये चाहिए। दूसरा नंबर तुमको क्या चाहिए, रिले चाहिए होगा। रिले क्यों, एक होल से दूसरा होल को बीच जोड़ना पड़ेगा, तो रिले तुम मंगा लोगे एक, क्योंकि 2 ही रो है, तो एक रिले मंगा लो कोई भी, 17 मिली सेकंड का तुम मंगा लो। देखो समझना बाबू, मैं सब बात को समझा रहा हूँ। 17 मिली सेकंड का एक रिले मंगा लो, 17 मिली सेकंड का तुम एक रिले भी मंगा लिया, जिसको रेडेड बोलते हो, है ना, रेडेड बोलते हो, रिले डेटोनेटर बोलते हो, वो ठीक है, उसको तुम मंगा लिया, 17 मिली सेकंड का रिले मंगा लिया। और तुम क्या किया, तीसरा नंबर तुम क्या किया, तुमको बूस्टर मंगाना पड़ेगा। बूस्टर, अब जो बूस्टर होगा ना वो डिपेंड करे किसके अमाउंट के हिसाब से, तुमको डिपेंड करे कि होल में चार्ज कितना है। तो मैं एक अनुमान से मैं मानता हूँ 150 ग्राम करके तुमको पर होल में चाहिए। कितना ग्राम चाहिए, 150 ग्राम पर होल में चाहिए। तो 150 ग्राम साइज का तुम बूस्टर मंगा लो। कितना बूस्टर लगेगा भाई 150 ग्राम साइज का, तो क्या होल है, देखो टोटल 10 होल है, तो 10 तुम बूस्टर मंगा लो, 10 पीस बूस्टर भी मंगा लो। ये 10 पीस बूस्टर मंगा लिए, ये मंगा लिए, तो तुम्हारा इतना। और एक चाहिए तुमको अलग से डेटोनेटर, एक चाहिए, हाँ डेटोनेटर एक अलग से चाहिए, डेटोनेटर, ठीक है। और कौन सा डेटोनेटर चाहिए, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जो होता है नॉर्मल, वो डेटोनेटर चाहिए। इतना सामान तुमको लगेगा, इतना सामान तुम मंगा लो उससे। अब तुम मंगाए तो किसमें ये सारा सामान लोड हो गया है, ये पूरा सामान लोड हो गया है किसमें, एक्सप्लोसिव वैन में लोड हो गया। तो एक्सप्लोसिव वैन तुम्हारा है, बेंच में तुम्हारा आके एक्सप्लोसिव वैन आके खड़ा हो गया। बेंच में जो एक्सप्लोसिव वैन था वो एक्सप्लोसिव वैन आके क्या हो गया, यहाँ पर तुम्हारा एक्सप्लोसिव वैन आके खड़ा हो गया। क्या भाई लो सामान सारा ला दिया, अब तुमको जो करना है तुम अपना लगाओ करो, है ना। मैं एक्सप्लोसिव वैन का एक डायग्राम बना देता हूँ मोटा मोटी, शायद ऐसा ही दिखता होगा, है ना। अरे यार अच्छा से नहीं बन पा रहा है ना। तो एक्सप्लोसिव है ना, इसमें एक्सप्लोसिव लिखा हुआ है, सारा सामान आके तुम्हारा उतार के रख दिया। क्या लीजिए सर आपका सारा सामान आ गया, बेंच में आके तुम उतार लीजिए। अब सबसे पहले क्या होता है, कनेक्शन होता है। अब सबसे अब यहाँ समझते हैं इस बात को, कनेक्शन कैसे करते हैं ना, कनेक्शन कैसा हुआ, किसका कैसा कनेक्शन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, सिंपल है, लिस्ट है। जैसे 10 होल था इसलिए 10 नोनल, रिले एक, चूंकि 2 होल को जोड़ना इसलिए रिले एक, बूस्टर चाहिए 150 ग्राम वाला 10 क्योंकि 10 होल था, और डेटोनेटर चाहिए। डेटोनेटर क्यों चाहिए हम लोग जानेंगे अभी, समझ में आएगा। तो ये सारा सामान मंगा लिए, और इसके अलावा जो बाकी चीज तुम बोलोगे सर, एक्सप्लोडर, फसानी डंडा, स्टेमिंग रोड, जो स्टेमिंग रोड फसानी डंडा इसको बोल रहे हो, वो बालू चाहिए स्टेमिंग करने के लिए, वो एक्सप्लोडर, ये सब तुम लेके आना पड़ेगा। ब्लास्टिंग केबल वगैरह तुमको अपने लेके आना है, वो सब तुम्हारा तुमको लेकर आना है होगा। तुम जो वैन होता है ना, जैसे बोलेरो वगैरह होता है, तो बोलेरो में ही लोग अपने साथ ले आते हैं, एक्सप्लोसिव वैन में नहीं आता है, वैसे करके ले आते हैं। डायरेक्ट एक खुला तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके आ गया। अब समझते हैं कनेक्शन कैसा होगा। देखो जो बीएमडी ट्रक है ना, बीएमडी ट्रक अगर पहले से आके रखा है कोई बात नहीं है तो उसको भी बुला लो, नॉर्मली रहता है, पहले से मौजूद रहता है। अब क्या हो देखो बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तुमको करना पड़ेगा काम, तुम्हारा काम। तो काम में क्या, नोनल क्या होता है तुमको पता है कि नोनल के बारे में पढ़ा है कि क्या होता है, कि पतला सा पाइप होता है ना, पतला सा पाइप होता है 5 mm का, जिसका दोनों तरफ 2 चीज होता है, एक तरफ डेटोनेटर होता है, दूसरा तरफ क्या होता है, डेटोनेटर विथ प्लग होता है ना। मैंने पढ़ा है इस क्लास में, अब मत पूछना यहाँ पे कि सर क्या होता है नोनल, इसका फोटो भी भेज दिया बच्चों लोग क्लास में, है ना। तो एक नोनल तुम्हारे पास आ गया, एक रिले आ गया, बूस्टर आ गया। तो सबसे पहले क्या करना था, नोनल के साथ बूस्टर का कनेक्शन। तो बूस्टर हम लोग बताए थे आपको, एक क्लास में भी मैंने पढ़ाया था। जो बूस्टर होता है बाबू, बूस्टर देखने में कैसा होता है, लुक्स लाइक दैट। ये कौन सा बूस्टर हम बना रहे हैं, इमल्सन बूस्टर बना रहे हैं ना। एक बच्चा कूट का बना हुआ कुछ बूस्टर भेजा था, उसको बोलते हैं कास्ट बूस्टर। हम उस पर रिप्लाई दे दिए तो उसको क्या बोलते हैं, कास्ट बूस्टर, है ना, कास्ट बूस्टर उसको बोलेंगे, उसको कास्ट बोला। ये कौन सा बूस्टर, इमल्सन बूस्टर है। तो एक इमल्सन बूस्टर मैं ले लेता हूं, मान लो इमल्सन बूस्टर तुम इस्तेमाल करो, लाए डेटोनेटर को इधर से पास करोगे, डेटोनेटर इधर से पास करने के बाद डेटोनेटर को क्या करना है, यहाँ पे सेट कर देना है। डेटोनेटर यहाँ पे फंसा दोगे, अब फंसाने के बाद डेटोनेटर का जो पाइप है, पाइप यहाँ से निकाल लोगे। तो पाइप निकालोगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा फंस जाएगा, निकलेगा नहीं और कभी। डेटोनेटर का ऐसा अगर पास करके लगाओगे ना, डेटोनेटर क्या होगा, पूरी तरह फंस जाएगा और ये निकलेगा नहीं, पूरी तरह फंस जाएगा। अब ये तुम्हारा सेटअप रेडी हो गया, एक सेटअप रेडी हो गया। इस तरह सबको फंसा लेना है, सबको फंसा लेना है।
सबको फंसा लेना। फंसा लेने के बाद क्या करोगे, जैसे तुम फंसाओगे तो इस बूस्टर को इस होल में डाल देना। किसमें डाल दोगे बाबू, होल में। ये वाला बूस्टर और जो डिटोनेटर का कनेक्शन है ना, नोनेल का कनेक्शन माफ करना, ये वाला तुम होल में डाल दोगे। और बाहर में तुम्हारा क्या, यहाँ पे प्लग निकला हुआ, इस तरह से प्लग निकला हुआ है, इस तरह प्लग निकला हुआ रहता है ना। अब ये वाला जो प्लग है ना, इसमें खास बात एक ध्यान देना पड़ता है कि हर एक बात को बारीकी से सीखना। ये वाला ना तुमको कोई चीज ऊपर बांध के या दबा के रखना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, बांध के या दबा के रखने की जरूरत क्या, नहीं तो क्या होगा ना, ये देखो ये मुड़ कर आया था ना, तो तुरंत खींच के नीचे ले जाएगा, डूब जाएगा नीचे, ये होल के अंदर चला जाएगा ये। इसीलिए उसको कोई चीज में बांध के या कोई चीज में फंसा कर रखते हैं हम लोग ऊपर में। ये प्रैक्टिकली सब सीखना जरूरी है, ये तो पता चलेगा 10 आया वो गायब हो गया, फिर बोलोगे सर आप तो लाई ही नहीं 10, ठीक है नहीं। इसलिए सब समझना जरूरी। ऊपर में तुमको अच्छा से रखना पड़ेगा ताकि होल के अंदर ना चला, ये ऊपर में रखें। तो इस तरह से सभी होल में, जितना भी तुम्हारा होल है बाबू, जितना भी होल है, सब में तुमको क्या करना होगा, इस तरह सब में तुमको फंसा फंसा के अंदर डाल देना। मतलब बूस्टर का सेटिंग नोनल के साथ कर करके क्या करना, अंदर में सब होल में लगा देना है। सभी होल में तुम लगा दोगे, इस तरह क्या करो, सभी होल में लगा दोगे। काम अभी आधा ही हुआ है, काम अभी पूरा नहीं हुआ, ध्यान सुनना, काम अभी आधा ही हुआ है ना। इस तरह सब में लगा दो, सभी होल में लगा दो, सब में निकला हुआ रहेगा, सब में। और सब में क्या, हुक लगा हुआ है, तो करे हुक लगा हुआ है, विद डिटोनेटर हुक लगा हुआ है सब में, ठीक है। सब में लगा दिया, सब में हुक लगाओ, सब बाहर फंसा हुआ है। अब इसके बाद जो सबसे मेन ऑपरेशन है चार्जिंग, वो स्टार्ट होगा। इसके बाद जो सबसे मेन ऑपरेशन है चार्जिंग, वो स्टार्ट होगा। जिसको यहां तक डाउट है, समझ में नहीं आया है, उससे एक बार मैं जानना चाहूंगा कि प्लीज एक बार पूछ लो ताकि मैं समझा पाऊं। हाँ, बूस्टर पूरा बॉटम तक होता है। हाँ, समझा देता हूं। अरे यार कनेक्शन अभी कहां, अभी तो सिर्फ चार्ज ही नहीं किया है। हाँ मैं समझा देता हूं। अभी यहां तक सिंपल बात है, यहां पर कनेक्शन वनेक्शन तो बाद में आएगा, अभी तो बहुत दिल्ली दूर है। अभी यहां तक सिर्फ देखो, हम क्या किए, हम सामान का लिस्ट मंगाए, जितना होल था उस हिसाब से। वो तुम सीख जाओगे, जहां पे जाओगे ना वहां पे सीख जाओगे। और नहीं सीखोगे तो इस वीडियो को 10 बार देखना, सीख जाओगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे ये वाला तुम्हारा हो गया। तो हर होल को हम कनेक्शन करके क्या किए, यहां से लेकर आए, ठीक है। हर होल को कनेक्शन करके हम यहाँ पे लगा के रखे, नोनल से बूस्टर को कनेक्शन करके। क्या सवाल पूछा, तेरे भुला ही दिया है ना। नोनल को बूस्टर, हाँ तो क्या होता है देखो, बूस्टर कैसा होता है। बूस्टर हम लोग बोले थे क्या कि बूस्टर सिंपल होता है, ऐसा आप तुम लोग देखा होगा। एक कास्ट बूस्टर भी ऐसा आता है ना, कास्ट बूस्टर ऐसे देखो, उसमें 2 होल है, उसमें कुछ नहीं करना था, एक होल से पार करके दूसरा वाला में लगा दो, कास्ट बूस्टर सेट हो गया। और इमल्सन बूस्टर अगर है तो उसमें क्या होता है, इमल्सन बूस्टर में क्या होता है, ऐसा करके बूस्टर होता है, ऐसा होता है, बीच में केवल एक होल होता है और यहाँ पे साइड में एक होल बना होता है। तो इसमें से पास, सॉरी माफ करना, इसमें से पास करके यहाँ पर डिटोनेटर को सेट कर दो, यहाँ से डिटोनेटर सेट करके ऐसे निकालो ताकि फंसा हुआ रहे बस। इमल्सन बूस्टर ऐसा होता है, कास्ट बूस्टर में ऐसा होता है ना। तुम देखा, इसका डायग्राम बनाओ, भेजा हूं यार अच्छा से, है ना, सिंपल है बहुत। नहीं है तो फिर मैं प्रैक्टिकली किसी को बोलूंगा, स्टूडेंट लोग बहुत सारा है, तो कोई को बना के भेज देगा, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा इसके बारे में, कास्ट बूस्टर और इमल्सन बूस्टर का सेटिंग समझ में आ गया, ये है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे तरीके से तुमको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा सेटिंग हो गया, बाहर निकला हुआ इसका क्लिप वगैरह बाहर निकाल के रखे हम लोग। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, अब इस बात को जानते हैं। अब इस बात को जानने के लिए फिर से हमको एक बार और इस टॉपिक में आना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। देखो तो हम लोग क्या देखें कि एक मेरा बेंच है ना, हम लोग क्या देखें, एक बेंच है जिसमें मेरा 10 के करीब होल लगा हुआ है। और 10 होल में क्या किया हम लोग, हर होल में क्या किया हम लोग, बूस्टर और ये डाल चुके हैं। क्या डाल दिए, बूस्टर डाल दिया, और साथ में क्या डाल दिया वो, तो 2 घट रहा है क्या, अच्छा 2 होल और बढ़ा देते हैं, है ना। देखो हर होल में हमने क्या किया, हमने हर होल में बूस्टर और नोनल का सेटिंग करके डाल दिया। इसके बाद आता आपका नेक्स्ट गाड़ी, इसका नाम क्या है, बीएमडी ट्रक, एक्सप्लोसिव वैन का काम खत्म, ठीक है। इसके बाद किसका कहानी स्टार्ट होगा, बीएमडी ट्रक, बीएमडी ट्रक। तो यहां पर तुम डालने के बाद तुम क्या देख रहे हो, सभी में क्या है, इकट्ठो करके इस तरह से नोनल वाला पार्ट हुक जैसा निकला हुआ है, सभी में इकट्ठो करके निकला हुआ, लंबा लंबा करके, है ना, इस तरह निकला हुआ है ना, सब में हुक निकला हुआ है ऐसा करके। कौन वाला है, जो नोनल वाला था बूस्टर लगा हुआ, और बूस्टर सब कहाँ है, इसके नीचे, बूस्टर सब में क्या है, सब में नीचे लगा हुआ है, सब में होल के नीचे बूस्टर है। अब बीएमडी जो ट्रक जो है, बीएमडी ट्रक को लाओगे यहाँ पे। बीएमडी ट्रक क्या कर रहा है, बीएमडी ट्रक तुम लेकर आए, ऐसा वाला बीएमडी ट्रक है ना, जैसे तुमको डायग्राम में बताए थे इस तरह से, कल भी याद करो, कल का ही क्लास में, कल या परसों, हाँ कल ही का क्लास में हुआ था। तो बीएमडी ट्रक तुम लेकर आए, बीएमडी ट्रक में क्या है, बीएमडी ट्रक में एक्सप्लोसिव लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक सेल्समैन, कल हम बताए थे एक सेल्समैन होता है, वो देखता है, वो टोकन उठाएगा। कौन सा टोकन, जिसमें तुम लिखे हो कि कितना मीटर होल का गहराई, उसको। और नहीं तो उसके पास क्या होता है, एक आदमी होता है जिस होल का डेप्थ मेजरमेंट करता है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से, उसके पास क्या होता है, वो इस बेंच पे खड़ा होगा, यहाँ पे खड़ा होगा, और एक ऑपरेटर, जो ड्राइवर होता है वही ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर को यहाँ खड़ा करेगा, ऑपरेटर यहाँ। अब वो पढ़ेगा कि होल का गहराई कितना है, वो देखेगा होल का गहराई कितना है, होल का जो मेरा होल जो है
उसमें रॉक कैसा है, इसका कॉलर को चेक करे, कॉलर मतलब जो बताया तभी कॉलर चेक करेगा। अगर कॉलर मान लो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलर दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है, तो समझ जाए कि बहुत मजबूत है ये, है ना, तो थोड़ा ज्यादा बढ़ा के चार्ज करना होगा। और कॉलर अगर लूज है तो समझाया कि नॉर्मल चार्ज से काम चल जाएगा। तो वो सब चीज को चेक किया ये कौन, सेल्समैन। किसके साथ आया है, वो इस गाड़ी के साथ आया है, इस गाड़ी के साथ आया जो माइनिंग सरदार ओवरमैन, जो आप ही लोग जैसा बच्चा लोग जिसको परमानेंट इसका जॉब नहीं होता, टेम्पररी जॉब के लिए कुछ कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, वही लोग नॉर्मली होते हैं। तो वो जाके देखेगा, इसमें स्टडी करेगा कि क्या होल है नहीं है, सब कुछ देखेगा। और साथ में देखेगा कि आसपास कोई मशीन वगैरह तो नहीं है ना, जैसे कहीं कोई पंप रहता है, कोई इलेक्ट्रिकल पोल वगैरह है, तो उस सब चीज को ध्यान में रखते हुए वो बोलेगा क्या कि इस होल में चार्ज करो। चार्ज करो मतलब एक्सप्लोसिव डालो। अब कितना डालो ये सवाल आता है। तो मोटा मोटी मैंने जो देखा है, जैसे 6 मीटर का अगर होल है और बहुत हार्ड होल है ना, तो मोटा मोटी 60 किलो डाला जाता। कौन सा एक्सप्लोसिव, एकेएस, एकेएस कंपनी का जो एक्सप्लोसिव मोटा मोटी 60 किलो हम लोग देखे डालते हुए, 60 केजी तक, मतलब 40, माफ करना 40 से 60 केजी, 60 नहीं होगा, 40 केजी से 60 केजी तक डालता हुआ मैं देखा हूं, 60 केजी तक। अगर मान लो कि एकेएस कंपनी का एक्सप्लोसिव है तो 40 से 60 केजी तक डालते हुए देखे हैं एक होल में। इस तरह से होल को डाला गया ये वाला। और ये बहुत सारा बात पे डिपेंड करता है, जैसे होल का डाया कितना है, रॉक का क्वालिटी क्या है, एक्सप्लोसिव का स्ट्रेंथ क्या है, आसपास का क्या मटेरियल, स्पेसिंग क्या है, बर्डन क्या है, सब चीज को ध्यान में रखते हुए ना वो चार्जिंग करवाते, इसको बोलते चार्जिंग ऑपरेशन। तो तुम्हारा नीचे में क्या था याद करो, तुम्हारा नीचे में क्या है, नीचे में तुम लगा करके बूस्टर, क्या रखे वो बूस्टर, उसमें क्या कनेक्ट है, यहाँ तुम्हारा वायर कनेक्टेड है, मतलब नॉनल कनेक्शन है। अब तुम क्या किया, इसमें एक्सप्लोसिव से चार्ज करवाए तो तुम्हारा एक्सप्लोसिव आकर क्या हो गया, इसमें एक्सप्लोसिव आकर तुम इसको भर दिए, इसमें एक्सप्लोसिव से चार्ज करवा। लेकिन बिफोर चार्जिंग एक काम करना होता है। एक बच्चा सवाल पूछा था, एक मग होता है, मग क्या होता है, एक मग होता है, उसके पास एक मग आता है ऐसा जग, आप देखे होगे, ब्लैक कलर का गोबर जैसा कुछ तुमको दिख रहा होगा या मेहंदी का जैसा कुछ दिख रहा होगा। उस मग में क्या करते हैं ना, हम लोग एक्सप्लोसिव को इसमें डाल देते हैं चार्जिंग करने से पहले, और इसको प्लेन कर देते हैं, मतलब एक्सप्लोसिव इसको भर के क्या करते हैं, इसको हम लोग प्लेन कर देते हैं मग को। इस मग को हम लोग पूरा एक्सप्लोसिव से भर के प्लेन कर देते हैं बिफोर चार्जिंग, ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज को समझना। क्या होता है जब एक्सप्लोसिव को चार्ज करते हैं और इनिशियली क्या होता है, मिक्स होने के बाद, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको कल का क्लास में बताया था कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, फ्यूल होता है, ठीक है, आपका सेंसिटाइजर होता है, सब चीज होता है यहाँ पे मिला हुआ। अब सबको तुम मिलाने के बाद तुम क्या करो, मिलाने के बाद इस पाइप से डाल रहे हो, तो मिलाने के बाद तुरंत क्या होता है, एक्सप्लोसिव फॉर्म नहीं हो जाता है, उसमें एक ऑपरेशन होता है, बोलते हैं गैशिंग, गैशिंग ऑपरेशन, है ना, GASSING, गैशिंग ऑपरेशन। गैसिंग का मतलब क्या होता है कि एक्सप्लोसिव के साथ एक्सप्लोसिव और मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्यूल ऑयल, ये सब आपस में मिक्स होने के बाद ना 3 से 5 से 7 मिनट के बाद क्या होता है, वो आपस में मिक्स होने के बाद रिएक्शन करके ना बेटर तरीके से फैल जाता है, दैट इज कंप्लीट गैसिंग हो जाता है। उसके बाद ये काम करेगा, है ना। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है कि प्रॉपर गैसिंग हुआ है कि नहीं, उसको चेक करने का तरीका है क्या है, उसको तुम मग में डाल दो। मग में डालने के बाद तुम क्या देखोगे, जैसे 5 मिनट हो जाएगा ना, कंप्लीट गैसिंग होगा, तो क्या देखोगे ना, ये वाला ना फूल कर थोड़ा ऊपर उठ गया है, जो कि डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा बाबू, है ना। तुम डायग्राम जब तुमको फोटो भेजा ना, इमेज माफ करना, इमेज में भी तुमको दिख रहा होगा कि ऐसा करके थोड़ा ऊपर उठ गया है ना। मैंने जो इमेज भेजा था उसमें आपको दिख रहा होगा कि वो क्या थोड़ा सा ऊपर उठ गया, दैट इज गैसिंग हो गया। मतलब वो क्या हो गया, आप रेडी हो गया। रेडी किस लिए हो गया, रेडी टू एक्सप्लोड हो गया। एक मिनट को, जैसे आपको मैं इमेज दिखा देता हूं, एक मिनट रुक जाओ। देखो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है कि एक पाइप से लोग क्या कर रहे हैं, है ना, ये वाला इमेज देख रहे हो कि पाइप से लोग क्या कर रहे हैं, पाइप से लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चार्जिंग करने का काम कर रहे हैं। इमेज मैंने भेजा आपको ग्रुप में, आपको बेहतर तरीके से मिल जाएगा। और गैसिंग वाला जो मग है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ये देखो गैसिंग वाला जो मग है ना यहाँ पे लगा हुआ है, और एक टैग जैसा लगा हुआ, उस पर टाइमिंग लिखा रहता है कि कब उसको क्या स्केल लगा होता है, सॉरी स्केल लगा होता है, जिससे पता चलता है कि कितना हाइट तक उठा, है ना। हाइट को मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल लगा होता है, एक स्केल लगा होता है और ये लगा होता है, तो गैसिंग से पता चलता है कितना उठा। तो हर गैसिंग का एक लिमिट होता है। जैसे मान लो कि किसी में क्या होता है 3 सेंटीमीटर है, किसी में 5 सेंटीमीटर ऐसा होता है, तो ये होता है। तो अब क्या है, जैसे मान लो एक्सप्लोसिव डाले, तो एक्सप्लोसिव डालने का मतलब ये नहीं कि रेडी टू ब्लास्ट हो गया, क्या इसमें वेट करना पड़ेगा। वेट कितना करेंगे, जब तक ये 3 सेंटीमीटर ऊपर ना उठ जाए या 5 सेंटीमीटर ऊपर ना उठ जाए। इससे क्या होगा, इसके इस तरह से हम लोग सबको चार्ज कर देंगे, मतलब ईवी होल को चार्ज कर देंगे, ईवी होल सब में एक करके हम लोग जैसा जैसा चाहिए अमाउंट में एक्सप्लोसिव, सब में एक्सप्लोसिव हम डाल चुके हैं। सभी होल में क्या किया बाबू, एक्सप्लोसिव को हम लोग डाले, सभी होल में एक्सप्लोसिव डाले। एक्सप्लोसिव डालने के बाद जितना भी होल है, सभी होल में इस एक्सप्लोसिव को डालने के बाद, सभी होल में एक्सप्लोसिव डालने के बाद, और एक्सप्लोसिव ही नहीं है, पहले से मेरा क्या है, नोनेल और बूस्टर भी है, पहले से मेरा क्या है, नोनेल और बूस्टर भी है, पहले से नोनेल और बूस्टर भी है, इस बात को मत मिस करना।
तो एक्सप्लोसिव डालने के बाद ना हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा? कितना वेट करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा तब तक जितना कंपनी बताया है कि इतना गैसिंग होना चाहिए। अब उसको तो माप लो कि कितना हाइट गया, 3 सेंटीमीटर हाइट गया कि नहीं। अगर ये वाला 3 सेंटीमीटर हाइट गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो तुम अंडर में जो डाले एक्सप्लोसिव वो भी रेडी हो गया, रेडी टू ब्लास्ट, है ना। अब वो रेडी है, मतलब जैसे तुम अगर 3 सेंटीमीटर ये ऊपर उठा, पहले तुम इसको किए थे और ये वाला भी ऊपर उठ गया, तो इससे पता चल गया कि ये रेडी हो चुका है, अंदर में भी होल में भी गैसिंग जो है कंप्लीट हो गया होगा, ये अब रेडी है, इसको हम लोग ब्लास्ट करने के लिए रेडी है। ध्यान समझो, हम लोग क्या किए, हम लोग एक रेफरेंस लिए। कैसे रेफरेंस लिए? हम लोग सिंपल एक मग लिए, एक ऐसा मग लिए। एक ऐसा मग लेने के बाद हम लोग क्या किए, प्लेन मग होता है, सिमेट्रिक होता है, उसमें एक्सप्लोसिव डाल दिए। एक्सप्लोसिव डाले, एक्सप्लोसिव क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। कब वॉल्यूम बढ़ेगा? चार्ज करने के बाद एक्सप्लोसिव जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी है, उसका हाइट जो है इंप्रूव करेगा, तो हमको पता चलेगा कि एक्सप्लोसिव रेडी टू ब्लास्ट। तो हम कैसे पता करेंगे मेरा होल के अंदर बढ़ गया है? उसको पता करने के लिए हम सरफेस पे एक मग पहले से भर के एक्सप्लोसिव साइड में रख दिए, है ना। इसी को देख के अनुमान लगाएंगे कि अंदर वाला रेडी हुआ कि नहीं। तुम समझो, इसको देख के अनुमान लगा सकते हैं कि अंदर वाला, क्योंकि ये वाला जैसा होगा अंदर में भी वैसा ही होगा, वही तो चार्ज कर रहे हैं ना, सेम टू सेम, साइमल्टेनियसली, तो सेम टू सेम। और जब स्टेमिंग करेंगे ना, तो जो पहला चार्ज किया गया उससे करना होगा, लास्ट वाला करोगे तो फंस जाओगे। बोलो क्यों? क्योंकि ये तो अभी डाले हो, इसमें टाइम लगेगा ना, तो इधर से चार्ज करते करते जाना होगा, जो पहले तुम चार्ज किए थे उसी से स्टेमिंग करना होगा। तो जब ये जैसे मान लो कि ये रेडी हो गया, 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, देख लिया गैसिंग कंप्लीट हो गया, तो उस कंडीशन में जो एक्सप्लोसिव है ना, ये भी पूरा फुल के, ये फैल के, पूरा फैल के, फुल के, जो बोलना बोलो, पूरी तरह एकदम एक्सप्लोसिव होल के साथ पूरी तरह चिपक जाएगा, पूरी तरह फैल के क्या एक्सप्लोसिव होल के साथ चिपक जाएगा। अब यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगा बाबू? अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगा आपका स्टेमिंग का। तो स्टेमिंग करने के लिए क्या होता है ना, पहले से या बाद में क्या होता है, बालू, अगर बालू मंगवा के रखते हैं हम लोग, तो बालू इसमें डाल देंगे हम लोग, बालू से, पत्थर नहीं, ईटा पत्थर एकदम बेवकूफी से मत बोलना, कभी पत्थर मत बोल देना, बालू, सिर्फ बालू, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, जो हम लोग ड्रिल करते हैं ना, तो ड्रिल करने के बाद जो डस्ट बनता है ना, वो भी डस्ट इस्तेमाल किया जाता है, वो भी डस्ट डाला जाता है। तो बालू या फिर जो आपका डस्ट है, वो डस्ट हम लोग डाल देते हैं, इसी होल में डाल देते हैं, पर वो भी डस्ट का इस्तेमाल मत करना है, तो तुमसे ये क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है। मेनली बोलना बालू, बालू हम लोग डाल देते हैं, इसमें डालेंगे। तो बालू जैसे तुम डालोगे, यार बांस होता है, बांस, यहाँ पर स्टेमिंग करने के लिए वो ठासा डंडा नहीं होता, बांस होता है, बांस, बांस के जरिए बहुत आदमी होता है, मोटा मोटी टोटल उस कंडीशन में जब काम होते हैं ना, तो एक पैसे मोटा 20 25 30 आदमी होते हैं, तो उतना आदमी मिलके फिर इसको ठूस ठूस के स्टेमिंग से, मिट्टी से ठूस के ठसानी कर देगा। तो तुम्हारे स्टेमिंग सब में कर दिया, स्टेमिंग कर दिया, तो 2 स्टेप कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? मेरा कनेक्शन कंप्लीट हुआ और चार्जिंग खत्म हुआ। इसके बाद कनेक्शन और ब्लास्टिंग को जानेंगे। ये 2 स्टेप था। पहला क्या था हम लोग देखें, पहला होल के बारे में देखे, दूसरा नंबर हम लोग देखे कि कनेक्शन करके कैसे डालते हैं, तीसरा नंबर हम लोग चार्जिंग ऑपरेशन को समझे। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑपरेशन, की चार्ज कैसे किया, होल को चार्ज कैसे किया गया, स्टेमिंग कैसे हुआ, इस बात को जाने। यहां तक अगर किसी को डाउट हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार पहले पूछ लो, फिर हम इसके बाद कनेक्शन को सिखाएंगे और ब्लास्टिंग को सिखाएंगे। इसके बाद तीसरा स्टेप स्टार्ट हो रहा है। एक ज्यादा बूस्टर होगा तो कैसे करें? ज्यादा बूस्टर होगा तो रिटर्न कर देना। एक्सप्लोसिव होल में डालने का स्पीड होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो सब सेफ्टी लेके करना है, वैसा कुछ नहीं है। सर फिर से स्टार्टिंग से बता दीजिए, मारेंगे तुमको इतना मारना, फिर से स्टार्टिंग से तुम वीडियो देख लेना। कौन से, कौन से क्या है? सर डिटोनेटर सब होल में डालना पड़ेगा। हाँ, डिटोनेटर नहीं, बूस्टर बोलते हैं, सभी होल में बूस्टर लगेगा। हाई एक्सप्लोसिव चार्ज कितना होगा बाद में, ये सब बाद में आएगा, अमाउंट क्वेश्चन बाद में आएगा, है ना। 200 से 300 केजी पर मिनट क्या है, वो स्पीड है इसका। ये वाला जो पंप से हम लोग डाल रहा है ना, ये 200 से 300 केजी डाल देता है एक बार में, है ना।